तो चलिए आज इंजन के अंदर की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे छुपे हुए हीरो की जिसके बिना हमारी गाड़ियां सच मानिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। और वो है इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम। देखते हैं कि ये पूरा कमाल होता कैसे है। लेकिन किसी भी हीरो की कहानी जानने से पहले हमें उसके दुश्मन को पहचानना पड़ता है ना। तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो हर इंजन को अंदर से खोखला करती है, उसकी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है? जवाब है घर्षण। जी हाँ, फ्रिक्शन। ये वही अदृश्य शक्ति है जो दो धातुओं को आपस में रगड़कर उन्हें घिस देती है और इंजन की कीमती ताकत को चुरा लेती है। तो मिलिए, यही है हमारी कहानी का विलन। तो चलिए सबसे पहले इसी दुश्मन यानी घर्षण को थोड़ा और करीब से समझ लेते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो कोई भी धातु की सतह एकदम चिकनी नहीं होती। उसमें बहुत छोटे छोटे, आप कह सकते हैं, पहाड़ और घाटियां होती हैं। तो जब दो ऐसी सतहें एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं तो ये पहाड़ आपस में टकराते हैं, फंसते हैं। बस यही है घर्षण। और इसी में इंजन की ढेर सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। तो भाई इस विलन से लड़ेगा कौन? यहीं पर होती है हमारी कहानी के हीरो की धमाकेदार एंट्री, मोटर ऑयल। चलिए देखते हैं कि ये लिक्विड सेवियर अपना जादू चलाता कैसे है। लुब्रिकेशन का फंडा बहुत सिंपल है। अगर दो सतहें आपस में रगड़ रही हैं तो क्यों ना उनके बीच तेल की एक पतली सी परत बिछा दी जाए। ये परत एक कुशन की तरह काम करती है जो दोनों सतहों को एक दूसरे को छूने ही नहीं देती। और जब वो छुएंगे ही नहीं तो घर्षण लगभग खत्म। और यहां एक बहुत ही कमाल की चीज होती है जिसे कहते हैं वेजिंग एक्शन। होता यह है कि जैसे ही कोई शाफ्ट घूमना शुरू करता है, वो तेल को अपने और बेरिंग के बीच एक कील की तरह फंसा लेता है। ये फंसा हुआ तेल इतना जबरदस्त दबाव बनाता है कि शाफ्ट असल में तेल की उस पतली परत पर तैरने लगता है। मतलब धातु का धातु से कोई संपर्क ही नहीं होता। कमाल है ना? लेकिन हर काम के लिए एक ही तरह का तेल तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहीं पर बात आती है विस्कोसिटी की। सीधे शब्दों में कहें तो तेल कितना गाढ़ा या पतला है, इसे मापने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसे हम SAE ग्रेड के नाम से जानते हैं। अब सही विस्कोसिटी चुनना बहुत जरूरी है और ये सीधे सीधे तापमान पर निर्भर करता है। सोचिए, जब गर्मी होती है तो तेल पतला हो जाता है, इसलिए हमें पहले से ही थोड़ा गाढ़ा तेल जैसे SAE 40 या 50 चाहिए होता है। वहीं सर्दियों में तेल जमने लगता है तो हमें एक पतला तेल चाहिए जैसे SAE 30, ताकि वो इंजन स्टार्ट होते ही हर कोने तक फटाफट पहुंच सके। अगर हम इंजन को एक शरीर माने तो लुब्रिकेशन सिस्टम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी खून का दौरा। और तेल तेल ही तो उसका खून है। ये पूरे इंजन में घूमकर उसे जिंदा रखता है। आइए इसका पूरा सफर देखते हैं। तो ये सफर शुरू होता है इंजन के सबसे नीचे ऑयल पैन से। ये तेल का रिजर्वॉयर है। यहां से ऑयल पंप, जो इस सिस्टम का दिल है, तेल को खींचता है। पंप इसे प्रेशर के साथ ऑयल फिल्टर में भेजता है जहां इसकी सफाई होती है। फिर ये साफ सुथरा तेल पतली पतली नलियों यानी गैलरीज के जरिए इंजन के हर जरूरी पुर्जे तक पहुंचता है। अपना काम करके ये वापस पैन में लौट आता है। और ये साइकिल जब तक इंजन चलता है लगातार चलता रहता है। और ये तेल कहां कहां जाता है? ये इंजन के सबसे जरूरी और तेजी से घूमने वाले हिस्सों तक पहुंचता है, जैसे क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, सिलेंडर की दीवारें। इन हिस्सों को अगर 1 सेकंड के लिए भी तेल मिलना बंद हो जाए तो पूरा का पूरा इंजन जाम होकर बर्बाद हो सकता है। अब सिद्धांत तो एक ही है, घर्षण को कम करना, लेकिन इसे लागू करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। चलिए कुछ फेमस डिजाइन्स पर एक नजर डालते हैं। बहुत पुराने इंजनों में एक बड़ा ही सिंपल स्प्लैश सिस्टम होता था। इसमें बस एक चम्मच जैसी चीज तेल में डूबकर उसे छप छप करके चारों ओर उछालती थी। काम चलाऊ था, लेकिन बहुत भरोसेमंद नहीं। लेकिन आज की गाड़ियों में हाई प्रेशर सिस्टम होता है जिसमें एक पंप तेल को सीधे उन हिस्सों तक पहुंचाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कहीं ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है। और फिर एक और खास सिस्टम है जिसे कहते हैं ड्राई सम्प। ये आपको ज्यादातर रेसिंग कारों में मिलेगा। इसमें तेल इंजन के नीचे नहीं बल्कि एक अलग टैंक में रखा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि तेज रफ्तार और तीखे मोड़ों पर भी इंजन को एक पल के लिए भी तेल की कमी ना हो और तेल में हवा के बुलबुले भी ना बने। ये सिस्टम है तो कमाल का, लेकिन तब क्या होता है जब इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए?
चलिए अब कुछ आम समस्याओं को समझते हैं और जानते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। अगर कभी डैशबोर्ड पर तेल की वो लाल बत्ती जले तो समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब हो सकता है कि तेल का लेवल बहुत कम है, या पंप ठीक से काम नहीं कर रहा, फिल्टर जाम हो गया है, या फिर इंजन के अंदरूनी हिस्से घिस चुके हैं। इस वार्निंग को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। या मान लीजिए अगर कोई इंजन तेल खाने लगे, मतलब बार बार तेल कम हो रहा हो, तो ये इस बात का संकेत है कि इंजन के अंदरूनी हिस्से जैसे पिस्टन रिंग्स घिस गए हैं और तेल अब कंबस्शन चेंबर में पहुंचकर जल रहा है। ये भी एक साफ संकेत है कि इंजन को अब मरम्मत की जरूरत है। तो ये थी इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम की कहानी। एक ऐसा गुमनाम हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी मशीनों को जिंदा रखता है। अगली बार जब भी कोई इंजन स्टार्ट हो तो एक पल के लिए उस बहते हुए तरल सोने के बारे में जरूर सोचिएगा, जो धातु के पुर्जों को एक दूसरे का दुश्मन बनने से बचाता है।